मैम आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई इंटरव्यू में? बेसिकली वो बहुत एनालिसिस वाले ही प्रश्न मेरे से पूछा उन्होंने, जी। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी टेक्निकल था, बीटेक, एमटेक और आर्टिफिशियल अच्छा, इंटेलिजेंस। कौन सी ब्रांच थी आपकी? सर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी जी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया हुआ है मैंने। जी। तो उन्होंने मेरे से पुलिसिंग में उसका यूज़ ही पूछा, जी। और हिस्ट्री चूँकि मेरा ऑप्शनल था तो बहुत बेसिक क्वेश्चन उन्होंने हिस्ट्री से पहले पूछा बीटेक के मुझसे। बारे में बताइए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे? सर बीटेक से उन्होंने पहला तो ये पूछा कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करेंगे, और फिर सर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेडिकल साइंस में क्या यूज़ है। जी। फिर वो पुलिसिंग पे गए कि पुलिसिंग का क्या यूज़ है। अच्छा। जी, बेसिकली यही पूछा गया। अच्छा। और सिचुएशन दिया उन्होंने बिहार की हिस्ट्री के बारे में अच्छा। कि टर्निंग पॉइंट आप किसे मानती हैं अभी के टाइम पे। जी। तो ऐसे ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा। अच्छा, ऑप्शनल से भी क्वेश्चन पूछी गई? जी, चूँकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था तो अच्छा। उन्होंने हिस्ट्री में शेरशाह सूरी का योगदान पूछा। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन? और अभी के टाइम में उन्होंने कहा कि बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट क्या है अभी जो हुआ है, अच्छा। यही पूछा उन्होंने। अच्छा, और कुछ बिहार से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन थे इसके अलावा? नहीं, बिहार से उन्होंने ऐसा पर्टिकुलरली नहीं पूछा। हाँ, महिलाओं के लिए जो सरकार काम कर रही है, जी। एक्चुअली कल हमारे सीएम ने हाँ। नियुक्ति पत्र बांटा है, जी। तो उसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा है कि 35% महिलाओं का योगदान होना चाहिए। जी। तो आपका क्या मानना है कि महिलाओं का 35% जो योगदान की उन्होंने बात कही है, तो जी। आप सहमत हैं? तो ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, और कुछ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स? जी नहीं, मेरे से वो कुछ नहीं पूछे जी गए? नहीं। तो जनरली आपका फोकस बीटेक बीटेक जो है वो जी उससे नहीं। और ऑप्शनल से पूछी गए जी क्वेश्चन। नहीं, यही दो। प्रेजेंट समय वर्किंग भी है कहीं? जी नहीं, मैं फुल अच्छा, टाइम तैयारी ही कर स्टूडेंट। रही हैं। अच्छा, जैसे मैम अभी 70 बीपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली है 13 दिसंबर को, तो स्टूडेंट लोग किस चीज़ पे फोकस करें? पीटी की तैयारी, पीटी अब काफ़ी टफ हो गई है तो? सर टफ तो नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि परीक्षा का समय के साथ परीक्षा का पैटर्न थोड़ा बदलना ज़रूरी होता है जी। गरिमा बनाए रखने के लिए परीक्षा जी। की। तो सर बेसिकली करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो अच्छा खासा है, और जो हिस्ट्री है बिहार में डोमिनेट करती है जी। सर। और इस बार से उन्होंने एफएओ को भी लाया है, तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी डोमिनेट करता है। जी। तो ये कुछ एरिया होती है जिसको बच्चे छोड़ देते हैं, जी। तो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन। इकोनॉमिक सेक्शन की कैसे तैयारी करें? कौन सा रिसोर्सेज को फॉलो करें? सर इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन में डाइवर्सिटी नहीं है, तो आप बेसिक कर सकते हैं, उसका बजट देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं, नेशनल बिहार दोनों। और सर बेसिक टर्म्स होते हैं, तो उन सब पे फोकस करके आप उसको कवर कर सकते जी। हैं। साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न पूछ दी जाती है, जी। तो वो कहाँ से फॉलो करें? उसमें प्रॉब्लम होती है। सर साइंस के लिए उन्होंने साइंस के साथ साथ साइंस एंड टेक को भी इंट्रोड्यूस किया है, तो जी। अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करते हैं तो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन आपका कवर हो जाता है। जी। और बेसिक साइंस एनसीईआरटी आप कवर करेंगे तो आपके पास साइंस किस क्लास की एनसीईआरटी देख लेंगे? सर आप 6 से 9 देख सकते हैं, तो उससे बाहर तो कुछ भी नहीं होता है, और टेक्नोलॉजी जो करंट में चल रही है जी। आप वो देखते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी से ही लगभग 12 से 15 प्रश्न पूछी जी, जाती जी। है, तो वो कहाँ से देख लेंगे? सर ज्योग्राफी को आप 11-12 की ज्योग्राफी कर ले, और बेस बनाने के लिए अगर आप 6 से भी कर ले तो हाँ। दैट वुड बी सफिशिएंट। अच्छा। उतना काफ़ी है। अच्छा, जैसे 69th में देखने को चेंज मिली कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ दी गई थी, तो उसकी तैयारी कैसे करें इसमें? सर इसका तो एक ही चीज़ है कि आप प्रैक्टिस काफ़ी करें, जिससे कि आप क्वेश्चन को डील करना सीखें। जी। क्योंकि पहले ये होता था कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर सही होता था, जी। तो आप वो आसान होता था थोड़ा, पर जी। अभी आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे, आपकी जितनी नॉलेज अच्छी होगी, प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे तो आप जैसे कि अब निगेटिव मार्किंग भी 1/3 आ गई है, जी। तो कितने क्वेश्चन तक में तो एक मतलब बना के चलिए अटेम्प्ट करनी चाहिए अभी जैसे क्वेश्चन है? क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/3 है, जी। तो मेरा मानना है कि कम से कम 130 तो आपको टच करना ही चाहिए, जी। क्योंकि कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी जी। खासी जा रही है। जी। तो अगर आप 130-35 तक जाते हैं। अच्छा, मैं मेंस की बात करें तो पेपर सेकंड में पॉलिटी सेक्शन में बहुत डाइवर्सिफाई क्वेश्चन आती है बिहार से रिलेट करके। टॉपिक तो गेस कर लेते हैं लोग, जैसे फेडरलिज्म से हमेशा क्वेश्चन आती है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, लेकिन क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछ दी जाती है, तो उसकी तैयारी कहाँ से करें? सर मेंस के लिए आप न्यूज़पेपर को पढ़ें। जी। न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स आते हैं, जी। तो उसमें काफ़ी
एनालिसिस करके वो खुद ही आर्टिकल्स लिखते हैं, जी। तो आप उनको पढ़ेंगे तो आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी जी। और आप उस लेवल पे चले जाएंगे कि आप अच्छा खासा उत्तर अपने शब्दों में अच्छे से लिख पाएंगे और जी। वो आपका ही शब्द पूछते हैं, जी। तो ऐसे और आप जो बिहार से रिलेट करके जो क्वेश्चन पूछी जाती है उसको कैसे करेंगे तैयारी? सर बिहार से भी यही चीज़ है कि आप बिहार के बेसिक पॉलिटी पढ़ें और करंट के साथ आप अपडेट रहे। जैसे कि हमारे टाइम पे सर जो सर्वे हुआ था, जी, कास्ट सर्वे। कास्ट सर्वे से जी। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जी। तो थोड़ा घुमाया हुआ था, जी। लेकिन आपको पता होना चाहिए तो आप उसको लिख पाएंगे अच्छी तरह से अपने शब्दों में। अच्छा, ज्योग्राफी और इकोनॉमी सेक्शन के लिए मेंस में? सर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में तो बिहार की ज्योग्राफी से उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछा था। मतलब मानसून जो है, जी। क्योंकि हम एग्रीकल्चरल जी। स्टेट है, तो मानसून पे उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन पूछा था और लगभग जो छोटे प्रश्न होते हैं सर, जी। 8 नंबर में भी उन्होंने मानसून से पूछा था और जो बड़े प्रश्न उसमें होते हैं वहाँ से उसमें भी पूछा। उन्होंने पूछा था। जी। तो बेसिक था, ये तो आप कर सकते अच्छा, हैं। इकोनॉमी सेक्शन में कहाँ से ध्यान देंगे? जैसे पिछले बार ट्रिकल डाउन इफेक्ट से क्वेश्चन पूछ दी गई थी। तो सर इकोनॉमिक्स आप अगर बिहार में देखें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर देख लें, सरकार की स्कीम्स किस चीज़ को लेकर सरकार फोकस करती है, तो आप वो भी टैकल कर ले अच्छा, जाए। साइंस टेक में कहाँ से कर लेंगे? सर साइंस टेक का तो एक डिफाइंड एरिया है कि नैनो टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 जो चीज़ें करंट में चल रही है, तो वो उनसे ही पूछते हैं कि एरिया वाइज कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ है, यही होता है सर basically। अच्छा, पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री सेक्शन पे? सर हिस्ट्री तो चेंज नहीं हाँ, होती है, वो तो स्टैटिक है, वहाँ हाँ, दिक्कत जी। नहीं होती है। 30-35 क्वेश्चन है, हाँ। आप वो अच्छे से तैयार कर नहीं, लेते मेंस हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से वो, जी, हाँ, जी, अच्छा। जी। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो कभी उन्होंने पाला आर्ट पूछ लिया, कभी मौर्य आर्ट पूछ लिया, तो अगले साल वो कोई और आर्ट पूछ लेते हैं, हाँ। तो ये आप गेस कर सकते हैं। अच्छा। और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए? जी नेशनल के लिए उन्होंने अभी G20 से क्वेश्चन पूछा था, हाँ। तो G20 काफ़ी हाँ। ज़्यादा न्यूज़ में था, तो वही चीज़ जो बर्निंग इश्यूज होते हैं न्यूज़ में होते हैं। और डीआई सेक्शन के लिए? जी DI में भी ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो आप जिसमें अच्छे हैं DI में, आप परसेंटेज में अच्छे हैं, तो आप वैसे क्वेश्चंस को चूज़ कर सकते हैं। और पेपर वर्क में DI मार्क्स टेकिंग होता है, तो अच्छा मैम, मीडियम का कितना प्रभाव पड़ता है? आपका कौन सा मीडियम था, इंग्लिश या हिंदी था? मेरा तो इंग्लिश मीडियम था। अच्छा। सर लिखने में मेंस में तो मैं मानती हूँ कि आपकी राइटिंग और आपका जो आप कितनी सुखी से लिख रहे हैं और कितना ट्रांसपेरेंट आप लिख रहे हैं, जी। परेशानी ना हो पढ़ने में, जी। तो वो तो नॉर्मली भी मेरा मानना है कि अच्छा। अच्छा मैम, आप खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं? क्योंकि एक बैच क्लियर होने में 1.5 साल लग जाती है। किसी भी फेज में स्टूडेंट अगर फेल कर जाते हैं तो वो 1.5 साल बैक चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट लोग कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, या आप कैसे रखती थी? सर चूँकि ये तैयारी जो है आप प्रशासन सेवा में जाने के लिए कर रहे हैं, जी। और प्रशासनिक सेवा के लिए आपको पूरी तरह से तैयार कर देता है। ये 1.5 साल का जो जी। पीरियड होता है, जी। मेंटली भी आपको तैयार कर देता है कि आप प्रशासन में जाके कैसे काम करें। तो जी। सर पॉजिटिव लेती हूँ मैं इन चीज़ों को भी, जी। कि आपकी तैयारी वहाँ जाने से पहले से ही हो रही है एक जी। प्रशासनिक अधिकारी के तौर जी। पे। तो आपने सिर्फ बीपीएससी का ही तैयारी किया या अन्य एग्जाम कोई भी दी? जी नहीं सर, मैंने BPSC BPSC। किया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल सिलेक्शन।